आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय संन्यास योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने पहले 19 श्लोकों के विषय में चर्चा की है। आज हम श्लोक क्रमांक 20 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस अध्याय में अब तक श्री भगवान ने हमें बताया कि अज्ञान का आवरण पड़ने से व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है और वह मोहित हो जाता है और वो अपने पाप पुण्य के लिए परमात्मा को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान होता है तब उसका यह अज्ञान नष्ट होता है और वह परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है। जब उसे यह आत्मज्ञान होता है तब वो ये जान जाता है कि चराचर सृष्टि में प्रत्येक प्राणी मात्र में भगवान का अंश है और फिर वो प्रत्येक प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखने लगता है। आज श्लोक क्रमांक 20 में श्री भगवान मनुष्य के मन का मोह कैसे नष्ट होता है और वह मोह नष्ट होने से मनुष्य की बुद्धि कैसे स्थिर होती है ये हमें बताने जा रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि ही असम्मूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ये है अध्याय क्रमांक 5 का 20वां श्लोक। 16वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा है कि जिनका अज्ञान आत्मज्ञान के उदय से नष्ट हो जाता है वह मनुष्य परमार्थ तत्व को जानने लगता है, उसे ब्रह्मज्ञान होता है और ऐसा ब्रह्मज्ञानी पुरुष उसे जो वस्तु अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, वह प्राप्त होने से अति आनंदित नहीं होता और जो वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती वह प्राप्त होने से उद्विग्न भी नहीं होता, दुखी नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वह अच्छे बुरे के बारे में मोहित नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे शब्द आया है असम्मूढ़ा और वो परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। यह श्लोक पढ़ते समय ऐसा हमें प्रतीत होता है कि यह सब हमने पहले पढ़ा है। जी हाँ, इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में श्री भगवान ने हमें विस्तृत रूप से समझाया है। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था, सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन्हें एक समान समझकर युद्ध करो। आगे श्लोक क्रमांक 54 से अर्जुन ने श्री भगवान से स्थितप्रज्ञ यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थित है, ऐसे पुरुष के लक्षण क्या होते हैं ऐसा प्रश्न पूछा था। तब श्लोक क्रमांक 55 से लेकर श्लोक क्रमांक 72 तक यानी 18 श्लोकों में श्री भगवान ने इसका विस्तृत उत्तर दिया है। इसमें से श्लोक क्रमांक 56 में श्री भगवान ने कहा है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भयक्रोध सितधीहि मुनि उच्यते। दुख प्राप्त होने पर जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख मिलना ही चाहिए ऐसी जिसे अभिलाषा नहीं होती, जिसके मन से अनुराग यानी प्रीति, भय, क्रोध ये नष्ट हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को स्थितधि यानी स्थितप्रज्ञ कहते हैं। आज इस एक श्लोक को समझने का और समझाने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। वो आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।